ईरान ने इजराइल और यरूशलेम के अलावा वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर देर रात फिर किया मिसाइल अटैक। इजरायली सेना के मुताबिक टेल अवीव सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइल्स नजर आईं। वेस्ट बैंक के रमल्ला नबलस शहर के ऊपर भी देखी गई मिसाइल्स। कई मिसाइल्स हवा में ही तबाह की गईं, कई ने अपने टारगेट्स को हिट किया। इजराइल के हाइफा शहर के आसमान में भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंची। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया। धमाकों की गूंज से उठा हाइफा का आसमान। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़े नेचुरल गैस रिफाइनरी फज्र पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया। जाम शहर के में मौजूद फज्र रिफाइनरी में लगी आग का वीडियो आया सामने। इजराइल ने अभी तक ईरान की रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि नहीं की। अगर पुष्टि होती तो ये इजराइल का पहली बार ईरान के ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री पर हमला होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और हमले की धमकी दी है। कहा अगले हमले की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बताया राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता का दुश्मन, इजराइल का दुश्मन आपका भी दुश्मन है, कहा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जल्द ही ईरान पर हवाई हमले की चेतावनी दी। कहा इस बार ईरान पर हमला तेहरान को फोकस में रखकर किया जाएगा। इजराइल की धमकी और रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरानी सेना ने राजधानी तेहरान में एक्टिव किया है डिफेंस सिस्टम। आसमान में ही हर एक गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि, जबकि 170 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के रुशॉन लेजियन शहर में भी भारी तबाही मचाई। कई रिहायशी मकान मिसाइल की चपेट में आकर जमींदोज हुए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने गैलील पैनहैंडल क्षेत्र में ईरान के ड्रोन को हवा में तबाह किया। इजरायली सेना ने आसमान में हुए धमाके का वीडियो जारी किया। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया। राजधानी अम्मान के ऊपर से गुजर रही ईरानी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से ईरान में मौजूद 1595 भारतीय छात्रों और इराक में फंसे 183 जायरीनों को निकालने की अपील की है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया की गई तेज। अब तक 19 मृतकों के डीएनए का उन परिवारों के लोगों से हुआ सैंपल मैच। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल के मैचिंग में लगी है। पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए बनाई गई है 230 टीमें। डीएनए मैचिंग के बाद विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शवों को पहचानने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का किया गया इंतजाम। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही, रिपोर्ट से ही हादसे की वजह का पता चलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा बोइंग 787 प्लेन पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी होगी। सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रोसेस की समीक्षा की। कहा जांच टीम दिन रात डीएनए की टेस्टिंग में लगी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा डीएनए का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आते ही परिजनों को सूचित किया जाएगा। प्लेन क्रैश साइट से मलबा हटाने का काम जारी है। बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से उतारा गया प्लेन का पिछला हिस्सा। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पटेल ने कहा हादसे में घायल सिर्फ 7 लोगों का चल रहा है इलाज, बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्लेन क्रैश में बचे विश्वास कुमार रमेश पूरी तरह फिट हैं, जब तक चाहें अस्पताल में रह सकते हैं, डॉक्टर रजनीश पटेल का बयान। क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। क्रू मेंबर्स से भी होंगे सवाल जवाब। एयर इंडिया का ऐलान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद के लिए अलग से 25 लाख रुपए देगी। जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को कराया जा रहा है खाली, डीन ने दी जानकारी। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उम्मेद होटल में ब्रिटेन ने सहायता केंद्र खोला। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का किया दौरा। प्लेन क्रैश में घायलों से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रैश साइट का भी दौरा किया। घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया। कहा प्लेन क्रैश कोई भूल नहीं सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील, जिसको जहां मदद बन सके करें, क्रेडिट लेने की भागदौड़ में ना रहें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खड़गे की अपील, दवा या कोई और चीज जिसकी जरूरत हो उसकी व्यवस्था करते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बात की, परिवार को ढांढस बंधाया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले अहमदाबाद प्लेन हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े करता है। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, परिजनों को ढांढस बंधाया। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में शोक सभा का आयोजन हुआ। विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।
भूटान में भी प्रार्थना सभा हुई। भूटान के राजा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की आज से 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा। सबसे पहले 2 दिन की यात्रा पर साइप्रस जाएंगे। राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडेलिडेस से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिनों का कनाडा दौरा है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कई राष्ट्राध्यक्षों से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। लखनऊ में आज 60,244 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देंगे गृहमंत्री अमित शाह। डीजीपी ने प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष तो आरोप लगाता है सरकार नौकरी नहीं दे रही है। 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को नौकरी मिलेगी आज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे और झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर भी तंज कसा। कहा, आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो। मंगनीलाल मंडल का बिहार आरजेडी अध्यक्ष बनना तय। नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट। 19 जून को औपचारिक ऐलान होगा। तेजस्वी यादव मंगनीलाल मंडल के प्रस्तावक रहे। तेजस्वी ने कहा, समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने से मंगनीलाल की बड़ी भूमिका। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकालने का मामला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेताओं को जनता का डर होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा, ये उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। अपने जन्मदिन पर उनकी फोटो अपने पैरों के पास रखी। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। प्रशांत किशोर बोले, आरजेडी के पास लोगों के लिए कोई विजन नहीं, वो सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ विजय वेडेट्टीवार ने कहा, मंत्री नितेश राणे अपने सीमा में रहकर बोलें, गलत लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लुधियाना के उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, आम आदमी पार्टी ने हार की डर से पूरी सरकार लुधियाना में उतार दी है। तरुण चुग ने कहा, पंजाब में पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, हर जगह अराजकता है। लुधियाना चुनाव पर बोले हरियाणा के सीएम सैनी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने जनता को धोखा दिया। नायब सैनी ने कहा, पंजाब की जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है, लुधियाना उपचुनाव से इसकी शुरुआत होगी। नागपुर के महाल इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स राजकमल में लगी भीषण आग, झुलसने से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से राहत बचाव काम में आ रही मुश्किल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पेंट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। देखते देखते फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मानिकपुर इलाके के आमका रोड पर मौजूद पेंट फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात भर आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। आग के कारणों की जांच हो रही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हाथरस के डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या। मां के साथ बाजार से लौटते वक्त लड़की को अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने गोली मारी। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने अपनी बहू के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। केस दर्ज कर पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिरफिरे युवक ने सरेराह एक लड़की पर कैंची से किया हमला, गले, सिर और पीठ पर कई वार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मंगल मूर्ति कॉलोनी में मां के साथ स्कूटी पर आ रही लड़की को युवक ने रोककर हमला किया। मां के बीच बचाव के बाद मौके से हुआ फरार। 6 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। यूपी के बिजनौर के जिला अस्पताल में एक युवक की डायलिसिस के दौरान मौत। डीजल नहीं होने की वजह से अस्पताल का जनरेटर नहीं चला और डायलिसिस बीच में ही रुकने से सरफराज ने जान गंवाई। सरफराज के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। टीम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अपार्टमेंट में 13 साल की बच्ची उत्सवी रात करीब 8 बजे गटर में गिरी। रेस्क्यू का काम अभी जारी। संतुष्टि अपार्टमेंट में रहने वाली उत्सवी अपनी सहेलियों के साथ सीवर चेंबर के पास खेल रही थी। सीवर का कवर कमजोर होने की वजह से टूटा और उत्सवी नीचे गिर गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 4 नक्सली ढेर। सीएम मोहन यादव ने कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। जम्मू में पुलिस और प्रशासन ने चलाया ऑपरेशन क्लीन अप। ड्रग तस्कर की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ड्रग तस्कर की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। पुलिस की निगरानी में किया गया ध्वस्त। दिल्ली में देर रात मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश। शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ। जलभराव की वजह से लोग परेशान रहे। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर। तेज हवा की वजह से हाईवे पर खड़ी कार पर गिरा होर्डिंग। कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त।
होर्डिंग गिरने से हाईवे पर काफी देर तक रुकी रही गाड़ियां। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी। घरों, दुकान और रेस्टोरेंट में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल, कुछ जगहों पर घुटनों तक जमा हुआ पानी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में किसी भी हालात से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी 13 जिलों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था गाजियाबाद से रवाना। इस मौके पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद का सौभाग्य है कि इंदिरापुरम में मानसरोवर का नया भवन बनने के बाद 5 साल से स्थगित यात्रा यहां से निकल रही है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुनवान बेस कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पूरी दुनिया में लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। योग गुरु रामदेव की लोगों से अपील, 21 जून को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले। ये सांस्कृतिक गौरव का क्षण होगा। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान। अब 19 जून को होगी लॉन्चिंग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध पर करीब 1 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने बताया, पुतिन को भी मेरी तरह लगता है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग खत्म होनी चाहिए, जिस पर मैंने उनसे कहा, यूक्रेन का युद्ध भी खत्म होना चाहिए। अमेरिका के ब्रुकलिन में 2 सांसदों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी। वारदात के मकसद का भी मिला सुराग। विश्व टेस्ट का नया चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। पहली बार जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। 27 साल का सूखा खत्म। 1998 के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी पर किया कब्जा। फाइनल में पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन ही किया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 282 रनों का लक्ष्य। पहली पारी में 74 रन से पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने पलटवार किया। चौथे दिन 5 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाकर मैच जीता। साउथ अफ्रीका के एडम मार्क्रम बने प्लेयर ऑफ द मैच। मार्क्रम ने बल्लेबाजी में 136 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में भी मार्क्रम ने 2 विकेट हासिल किए।